जी, हमारा नाम है चेतन रघुवंशी और हम यहाँ पर करीब 1 महीने से आए हैं वृंदावन में गुजरात से। और इतनी बड़ी बांसुरी को देख के ही जो बाहर से लोग आते हैं वो एकदम अचंभित हो जाते हैं कि भाई हमने छोटी बांसुरियाँ तो बहुत देखी है, सुनी भी है। राधे राधे। तो अभी हम इस समय जो चीर घाट पे हैं, यमुना जी के किनारे पे, और अभी आप जो बांसुरी की मधुर धुन सुन रहे थे, अभी हम आपसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, हमारा नाम है चेतन रघुवंशी और हम यहाँ पर करीब 1 महीने से आए हैं वृंदावन में गुजरात से। और हमें बस भगवान की प्रेरणा हुई कि आप वृंदावन आ जाइए, और हम आ गए यहाँ पर और हमने अपना बांसुरी का कामकाज है शुरू किया है। एक तरह से हमारा मंदिर ही है ये। जी जी जी, ठीक है। और हम बांसुरी को अपने जीवन का सर्वस्व मानते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी इसके अंदर डाल दिया, यूँ समझिए, क्योंकि ये भगवान की परम प्रिया है। बांसुरी जो है वो भगवान की परम प्रिया। अगर हम कहें कि भगवान को सबसे प्रिय क्या था, तो सबसे प्रिय में प्रिय जो था वो भगवान को बांसुरी थी, जो हर समय भगवान के साथ रहती थी। भगवान सो भी जाते थे तो उनके बिस्तर के तकिए के पास बांसुरी रहती थी। ऐसी बांसुरी बड़ भागिनी है कि जिनको राधा जी को भी बांसुरी से जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी कि भाई बांसुरी इतनी किस्मत वाली है कि सदा ही भगवान के हाथों में रहती है और भगवान के होठों पर रहती है। तो बांसुरी की महिमा तो हम जितनी गाय उतनी कम है। और भगवान ने यही स्थान है यमुना किनारा, जब पहली बार बांसुरी बजाई और माँ सरस्वती की कृपा से उन्होंने सारी दुनिया में बांसुरी का एक नाम किया और बांसुरी को ऐसा बजाया कि यहाँ के जो जड़ थे वो चेतन हो गए, पशु पक्षी सब एकदम मनमोहित हो गए, और यहाँ के जो जड़ वातावरण था वो भी एकदम चेतन हो गया, ऐसा एक कहा जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर अनेक लीलाएं की हैं बांसुरी पर। यहाँ पर पास में निधिवन है, वहाँ पर भी भगवान ने रास लीला रचाई है। तो बांसुरी की बहुत महिमा है। तो हम तो बस समर्पित है भगवान की इस बांसुरी पर। मतलब कहते हैं कि जैसे बांसुरी बजाते थे तो गायें वगैरह सारी इकट्ठी हो जाती थी। जी 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 जी, बांसुरी के अंदर इतनी ताकत थी, पावर थी, इसके इतना साथ खिंची चली आती थी बांसुरी के। ताकत है बांसुरी में, इतनी शक्ति है कि बांसुरी से गाय भैंसे, हमारे गुरुजी है आज की तारीख में भी है जिन्होंने हजारों गायों को म्यूज़िक थेरापी के जरिए गायों को ठीक किया है, और इंसानों को भी ठीक किया जा सकता है। म्यूज़िक के अंदर इतनी शक्ति है, पावर है कि बीमार इंसानों को भी ठीक कर सकता है। और मैंने खुद ने भी कोरोना काल में एक वीडियो बनाया था कि कोरोना का भी इलाज हो सकता है म्यूज़िक थेरापी के जरिए। अच्छा जी। तो क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसका बहुत सारा वर्णन है, सामवेद में हमारा ये जो संगीत का बहुत अच्छा वर्णन है कि किस तरह से म्यूज़िक के जरिए लोगों की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। संभव है? जी संभव है, बिल्कुल संभव है।
तो इसके अंदर बहुत सर, संभावनाएं हैं। ये जो बांसुरी है आपकी, तो आप ये जो मतलब अगर कोई आता है यहाँ पे और वो चाहता तो आपसे ले सकता है? जी जी, हम तो कुछ इनके बारे में बताएं। जी, ये जो हमारे पास सब अलग अलग स्केल की अलग अलग सुर की बांसुरियाँ हैं। जैसे आप ये जो बांसुरियों का पूरा सेट देख रहे हैं, तो इंसान की जैसे कि हमारी 12 राशियाँ होती है, तो हर राशि का एक अपना एक अलग नाम होता है। अलग नाम होता है। उसी तरह से संगीत के अंदर 12 सुर होते हैं। वैसे तो 7 सुर ही होते हैं, शुद्ध स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं, और उसके ऊपर नीचे 5 और सुर होते हैं, तो वो सब मिलाकर 12 सुर होते हैं। तो उसी 12 सुर की 12 बांसुरियों का ये पूरा सेट है। हाँ, ये जो सेट होता है वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो स्टेज पर बजाते हैं, कथाओं में भजन में बजाते हैं, उनको ये 12 बांसुरियों का सेट रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से बड़ी बांसुरियाँ भी इसी तरह से स्केल में ही आती है। तो हमारे पास बड़ी बड़ी बांसुरियाँ भी है, जैसे कि ये बांसुरी है जो 32 इंच की बांसुरी है, बड़ी है। ठीक है, तो ये भी बढ़िया सुर वाली बांसुरी है। और हमारे पास इससे भी बड़ी एक 3.5 फुट की बांसुरी है। हाँ, ये तो काफ़ी लंबाई है। ये है 3 फीट की 36 इंच की बांसुरी है ये। और ये भी बड़ी मधुर बांसुरी है। ये ई स्केल की बोलते हैं, ई बेस स्केल की बांसुरी है। तो इसकी भी एक आपको मैं थोड़ी सी झलक सुनाऊंगा। इसकी कॉस्ट क्या होगी? अगर ये प्रभु जी ऐसे तो हम अगर शोरूम में या मार्केट में हमें तो पता नहीं इस बारे में, हमें कोई जानकारी कई जगह पर है ना, इसकी 15-15 हज़ार रुपया भी कीमत लेते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसकी 2500 रुपया कीमत रखी है। और ये जो बांसुरी है वो मेटल की है, फाइबर बोलते हैं इसे, फाइबर की, जो बांस से थोड़ा मजबूत होता है। हाँ, तो इसकी थोड़ी आप जो इसकी भी वो करें। जी 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 जरूर। इसके लिए मैं आपको एक हमारे प्यारी एक आरती है, ओम जय जगदीश हरे, वही सुनाता हूँ, भगवान की आरती। सुंदर, एकदम से तो स्पष्ट। लोग इतनी बड़ी बांसुरी को देख के ही, जो बाहर से लोग आते हैं वो एकदम अचंभित हो जाते हैं कि भाई हमने छोटी बांसुरियाँ तो बहुत देखी है, सुनी भी है कई जगह पर, लेकिन इतनी बड़ी बांसुरी देख के ही आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी, हाँ, कि इतनी बड़ी बांसुरी बज सकती है क्या। तो हम ये बांसुरी बजाते भी है और सिखाते भी है। अगर किसी को सीखने का इंटरेस्ट है तो हमारा नंबर है 7990106846 और हमारा नाम है चेतन रघुवंशी। तो कोई भी हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी चाहे तो अपना लिंक में डाल दीजिएगा हमारा नंबर, तो हम यहाँ पर चीर घाट यमुना किनारे पर हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे। जो आपका स्थान है यहाँ पर देख सकते हैं आप, पास में सामने ही कालीदेव मंदिर है। कालीदेव मंदिर है। ये कौन सा, ये वृक्ष कौन सा है? कालीदेव मंदिर, ये चीर घाट बोलते हैं। चीर घाट, हाँ, यहाँ पर ये जगह जहाँ पर कृष्ण भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए थे और यहाँ पर बैठ गए थे गोपियों के कपड़े चुराकर, वो यही वृक्ष है, ऐतिहासिक वृक्ष है और बहुत ही प्यारी और ऐतिहासिक जगह है। तो इस जगह का बहुत ही अलग ही आनंद है यहाँ पर रहना और यहाँ पर यात्रा करना। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप यहाँ की यात्रा कीजिए और यहाँ का आनंद उठाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अगर यहाँ पे आप आते हैं तो संपर्क करके इनसे यहीं पे मिलते हैं आप। और
बांसुरी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं, और अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से तो वो भी आप सिखाते हैं। उसके लिए नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपका, वीडियो में भी नंबर आ चुका। राधे राधे।